हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना बायोटेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के प्रकार और एप्लीकेशंस और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं। यह हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन्वायरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के टाइप की, जिसमें है सबसे पहला मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम बात करते हैं ड्रग्स की, वैक्सीन्स की, डायग्नोस्टिक टूल्स की, उसके बाद थेरेपेटिक डिफरेंट थेरेपेटिक एजेंट्स की, जीन थेरेपी जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं जेनेटिक डिजीज डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। दूसरी होती है बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, कृषि बायोटेक्नोलॉजी जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसमें हम को बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे हम यील्ड रेट बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं बीटी कॉटन की, ब्रिंजल्स की, तो ये सब सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल्स होते हैं। तो तीसरे होती है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी को हम वाई बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस का उपयोग करके हम डिफरेंट प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, जैसे कि बायोफ्यूल्स हो गया, बायोप्लास्टिक्स हो गई, एंजाइम्स हो गया, डिफरेंट केमिकल्स हो गया। ये सारे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। चौथा है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम पर्यावरण बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस का उपयोग करके हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले बायो रेमेडिएशन। दूसरा आता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बायो रेमेडिएशन में कैसे माइक्रोबायोलॉजी का एप्लीकेशन यूज़ करके आप एनवायरमेंटल कंटामिनेशंस को आप अवॉइड कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं लास्ट पाँचवा फूड बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें हम बात करते हैं कि कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके कि हम डिफरेंट फूड प्रोडक्ट को हम डेवलप करें या उत्पादन कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिसमें हम चीज़, योगर्ट और पनीर ये सब को हम बनाते हैं। तो ये सारा पार्ट है फूड बायोटेक्नोलॉजी का। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं। तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में का एप्लीकेशंस होता है कि जैसे कि आज वो हम वैक्सीन्स बनाते हैं, ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, यू कैन से कि रैपिड डायग्नोस्टिक किट का डेवलपमेंट करते हैं, जीन थेरेपी, इंसुलिन का डेवलपमेंट, ये सब सारा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस है। अगर हम एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे तो उसमें आपने देखा ही है कि जेनेटिक मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन सबसे पहले आया था, उसके बाद अब बीटी ब्रिंजल आया, बीटी मस्टर्ड आया। तो तीसरा है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस है बायोफ्यूल्स बनाने में। आजकल बहुत सारी कंट्री डिपेंड हो गई है बायोडीजल पे। तो इट्स अ पार्ट ऑफ बायोफ्यूल्स। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज़ करके हम बायोडीजल बनाते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक को रिप्लेस करके बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हम बना रहे हैं, जिसमें एंजाइम एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। लास्ट तो हम बात करेंगे एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। तो एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी आजकल खास करके वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, और ये सारे जगह एप्लीकेबल होता है। वेस्ट मैन ट्रीटमेंट के लिए भी होता है, बायो रेमेडिएशन आजकल बहुत सारा वो जो ग्राउंड वाटर ऑलरेडी कंटामिनेटेड है, तो उसको कैसे आप उस कंटामिनेशन को अवॉइड करेंगे, तो इसमें भी एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फूड बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस और फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, जिसमें से आप चीज़, योगर्ट, ये सब इसी के थ्रू बनाया जाता है। अगर बात हम अपॉर्चुनिटीज़ की करें तो बायोटेक्नोलॉजी में कहाँ-कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो एकेडमिक एकेडमिक में आप टीचिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी, कॉलेज में आप एज ए टीचर, फैकल्टी आप पढ़ा सकते हो। उसके बाद आ जाती है साइंटिस्ट का फील्ड, जिसमें रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे आप डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए साइंटिस्ट वर्क कर सकते हैं। इवन फार्मा सेक्टर्स में भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। आज का सबसे वाला इमर्जिंग फील्ड है वो है रैपिड डायग्नोस्टिक के डेवलपमेंट का, तो उसमें जा सकते हैं। आर-एन-डी, जो फार्मा सेक्टर्स में आर-एन-डी, और अब उसके बाद हम बात करते हैं तो रेगुलेटरी अफेयर्स की। तो ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट बना लिया तो आप कहाँ-कहाँ और किस-किस लॉ के थ्रू अपने प्रोडक्ट को आप लाइसेंस ले सकते हो, या आप बात कर सकते हैं कि आप पेटेंट करवाना है तो कहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आपको रेगुलेटरी अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। और उसके बाद हम बात करते हैं सेल्स में। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के साथ एमबीए करते हो तो सेल्स में बहुत ज़्यादा ही ग्रोइंग फील्ड है, उसमें आपका इवन ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा होता है।
तो उस फील्ड को भी आप कर सकते हैं। तो अब हम लास्ट बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। हर कोई के पास अपना-अपना आइडियाज़ होता है, तो आप क्या करो अपने आइडियाज़ को डेवलप करो, उसको राइट डाउन करो और उसके बाद उस पे वर्क करना धीरे-धीरे स्टार्ट करो। तो आजकल अभी आप आर-एन-डी में अगर फार्मा में ही अपना स्टार्ट करना तो वहाँ जा सकते हो। अगर आप अपना इवन मेडिकल्स की बात करते हैं, मेडिकल फील्ड में तो बहुत सारे लोग डायग्नोस्टिक सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए लैब ओपन करके। उसके बाद अगर एग्रीकल्चर में है तो सॉइल टेस्टिंग लैब आप ओपन कर सकते हो। एनवायरनमेंट की बात करते हो तो आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड लैब टेस्टिंग ओपन कर सकते हो। एग्रीकल्चर में तो बहुत ही सारा आप एज ए एंटरप्रेन्योर आप अपना वर्क कर स्टार्ट कर सकते हो एज ए स्टार्टअप के तौर पे। तो ये सारे बायोटेक्नोलॉजी के आई कैन से कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर आफ्टर कोर्सेज़। अगर और भी ज़्यादा जानना है तो इस चैनल को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।